हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे आपकी मैकेनिक्स। तो बच्चों मैकेनिक्स बेसिकली 3 पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे आपके +1 में। और फर्स्ट पार्ट आपका है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब बच्चों ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टडी करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं, एक इधर से लगती है, किधर से लगती है, किधर से लगती है, किधर से लगती है। और इन सब फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट में यदि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा कि किन किन फोर्सेस के कारण आपका इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बना है। तो ये पर्टिकुलर हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, आपके स्टैटिक्स में। और आपकी जो सेकंड ब्रांच है इसकी मैकेनिक्स की, वो आपके पास कौन सी ब्रांच है बच्चों, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट एट मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक बात और हम दिमाग में रखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस, राइट, किन फोर्सेस के कारण ये मोशन हो रहा है। हम उन फोर्सेस, उस कारण को भूल जाएंगे बेटे, यहाँ पे कारण को हम स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, वेलोसिटी कितनी हो रही है, एक्सेलरेशन कितनी हो रही है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। ये सब हम पैरामीटर स्टडी करने वाले हैं आपके काइनेमेटिक्स में। और अगली ब्रांच है आपकी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं और किन फोर्सेस के कारण ये मोशन हो रहा है उनको भी बच्चों हम स्टडी करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और बताएंगे आपको फ्यू टर्म्स, जैसे रेस्ट एंड मोशन। तो सब बच्चों को पता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो बच्चों देखो हम कैसे करते हैं, आपके मान लो 2 मित्र अर्थ के सरफेस पे हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं बेटे, राइट, ये ए है ये बी है। तो ये दोनों जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों बोल रहे तू भी रेस्ट में है और मैं भी रेस्ट में हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे स्पेस में मान लो कोई एलियन बैठा है और ये एलियन इन दोनों को देख रहा है, तो क्या ये दोनों उसको रेस्ट में दिखेंगे, नहीं, ये दोनों उसको कैसे दिखेंगे बच्चों, रेस्ट में नहीं दिखेंगे, बल्कि ये कैसे दिखेंगे, मोशन में दिखेंगे। कैसे दिखेंगे बच्चों, इसको मोशन में दिखेंगे। क्यों मोशन में दिखेंगे, क्योंकि अर्थ जो है वो सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अबाउट रोटेट कर रही है और अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रही है बेटे, स्पिन कर रही है। तो जो एलियन बाहर बैठा है उसको क्या कैसे दिख रहा है, उसको ये दिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं या जो दोस्त हैं, ये दोनों ए और बी, ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटे, मोशन में है, राइट, कैसे हैं बेटे, मोशन में है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मान लो ये कोई पैसेंजर है, राइट, बस में बैठा है और बस आपकी फॉरवर्ड मोशन में है। तो जब वो सराउंडिंग में देखेगा बेटे, तो जितने भी ये पेड़ पौधे हैं ये कैसे दिखेंगे इसको, ये सारे के सारे पेड़ पौधे उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेंगे। तो और जैसे ही ऑब्जर्व करेगा अपने साथ दूसरे पैसेंजर को जो उसके साथ बैठा है, तो वो कैसे दिखेगा, उसको रेस्ट में दिखेगा। और ये पेड़ कैसे दिखेंगे, मोशन में दिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों एक और ऑब्जर्वर हम ले लेते हैं, उसको यहाँ पे बिठा देते हैं, राइट, ठीक है। तो जब वो इस बस को चलते हुए देखेगा तो इस बस के अंदर जो पैसेंजर हैं, जो सवारी हैं, वो कैसे दिखेंगे इसको, आगे की तरफ चलते हुए। और जो पेड़ हैं उनको कैसे देखेगा, ये पेड़ उसको कैसे दिखेंगे बेटे, रेस्ट में दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट, राइट, एक ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिख सकता है, वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में दिख सकता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ बेटे। जैसे अपनी क्लास लगी है, क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स हम बैठे हैं, ठीक है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप भी सारे आराम से बैठे हो। तो बच्चों आप एक दूसरे को देखोगे तो आप कैसे देखोगे, सबको देखोगे तो कैसे दिखेंगे, सारे रेस्ट में दिखेंगे, राइट। लेकिन दरवाजे के पास से बाहर कॉरिडोर में एक बच्चा बिल्कुल भागता हुआ जाएगा, राइट, तो उसको हम लोग कैसे दिखेंगे, हम उसको मोशन में दिखेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है फिजिक्स में, आपको बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्वेशन करनी है और ऑब्जर्वेशन करने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचना है
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को आप ध्यान में रखोगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये सिद्ध कर दिया कि आपका जो रेस्ट और मोशन है वो कैसा है बेटे, रिलेटिव टर्म्स है। अब बच्चों मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए, ठीक है, यहाँ से हम अपनी ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट कर सकें। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अर्थ पे बैठे थे तो हमारे पास क्या था बेटे, यदि ये एलियन मूव कर रहा होता तो हम अर्थ पे बैठे थे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटे, एक फिक्स पॉइंट है जिस पॉइंट से हम इस एलियन के मोशन को क्या कर रहे हैं बेटे, स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में एक स्मॉल वॉच भी होगी बेटे, घड़ी भी होगी, वो क्या नोट करेगी, टाइम नोट करेगी। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ऑब्जर्वर विद वॉच, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया फिक्स पॉइंट, जिसकी जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है और उसके पास वॉच भी है टाइम नोट करने के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके दो टाइप के हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ध्यान से समझना आपने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं। पहला टाइप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा कौन सा बेटे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसको कहेंगे। तो बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो फिक्स है या फिर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप बस के अंदर बैठे हो और बस रेस्ट पे है, तो आप जो भी ऑब्जर्वेशन लोगे बाहर के ऑब्जेक्ट की, यदि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो जो गणना आप करोगे बस के अंदर बैठ के, तो आप क्या हो, फिक्स हो। आपके हाथ में वॉच भी है, तो आप कैसे हो, आप किस फ्रेम में हो, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। यदि मान लो बस आपकी चलना शुरू कर देती है, लेकिन कंडीशंस रहेगी इसमें, बस चलना शुरू कर देगी किस वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, क्योंकि आप यूनिफॉर्म मोशन में हो और आप जो भी बाहर की ऑब्जर्वेशन लोगे वो इक्वली ही चेंज होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों जनरली हम एक फिक्स स्टार को भी, जैसे आपका नॉर्थ पोल है, ध्रुव तारा है, उसको भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा बेटे, फिक्स रहता है। तो फिक्स पॉइंट से जो भी हम ऑब्जर्वेशन लेंगे वो हम बोलेंगे कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। अब बात आएगी आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में होगा बेटे, और मोशन भी कैसा, एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन भी कैसा, एक्सेलरेटेड मोशन। प्रीवियस एग्जांपल में थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं। बस के अंदर आप बैठे और बस वेरिएबल स्पीड के साथ चल रही है, तो आप जो भी ऑब्जर्वेशन लोगे वो आप किस फ्रेम में ले रहे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और बेटे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आप फोर्स को मेजर करोगे, जो फोर्स आपकी वहाँ पे जो अपीयर होगी, उस फोर्स को हम बोलेंगे फिक्शियस फोर्स या प्सूडो फोर्स। ये दिमाग में रखना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फोर्स लगती है बेटे उसको हम बोलते हैं प्सूडो फोर्स, और एक और नाम है इसका फिक्शियस फोर्स। ठीक है, जितने भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, ऑल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस is termed as, all rotating frame of reference is termed as non-inertial frame, non-inertial frame of reference। ठीक है, डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपको मैं। ये देखिए बच्चों ध्यान से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आप यहाँ पे बैठे हो ऑब्जर्वर, और आप यहाँ पे इस पी पॉइंट को क्या कर रहे हो बेटे, इस पी पॉइंट को स्टडी कर रहे हो आप। यहाँ पे
पी पॉइंट पे जो भी बॉडी है आपकी, वो आपकी रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप इस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ स्टडी कर रहे हो आप कहाँ से बैठ के, यहाँ पे बैठ के। और ये जो एक्स वाई जेड जो एक्सिस है आपकी, एक्स वाई जेड एक्सिस है जो आपकी, ये बच्चों फिक्स्ड हैं। और फिक्स्ड एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बेटे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन, वो सारे कैसे हैं बेटे? वैलिड है बेटे। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन क्या है बच्चों? वैलिड है। तो अभी मैंने आपको बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे, हमें उनको वैलिड बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फिक्शियस फोर्स, वो हम लेटर ऑन सीखेंगे। तो बच्चों अब आपकी काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गई है, हम बिल्कुल रेगुलर इसको आगे प्रोसीड करवाते रहेंगे विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपकी बुक की भी, आपकी कॉम्पिटिटिव की भी हम साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव के साथ साथ लेके चलेंगे। और मैं होप कर रहा हूँ कि आप मैक्सिमम बच्चे जुड़ेंगे और मैक्सिमम बच्चे काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे बच्चों। तो उनका चलो हो सकता है मैथमेटिकल टूल में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, तो उन बच्चों को भी मैं फर्दर ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर बेटे काम करिए, क्योंकि अब आपकी थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल फिजिक्स जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और मैक्सिमम शेयर करिए।